एक साल पहले जनता ने जिन वादों पर भरोसा किया था, क्या वो वादे आज जमीन पर दिखाई दे रहे हैं या फिर सोनीपत सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित होकर रह गया है? सोनीपत नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शहर का राजनीतिक तापमान पूरी तरह हाई हो गया। हर पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी। रोड शो हुए, जनसभाएं हुई और जनता तक पहुंचने की आखिरी कोशिशें तेज हो गई। इसी बीच कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल दीवार ने भाजपा पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए विकास के मुद्दे पर कई सवाल खड़े कर दिए। कमल दीवार ने कहा कि एक साल पहले जनता ने भाजपा को भरोसा देकर नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आज भी शहर की तस्वीर वैसी की वैसी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, साफ सफाई सुधारने का वादा, बेहतर सड़कें बनाने की बातें, जल निकासी मजबूत करने के वादे और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के आश्वासन, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कमल दीवान ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि पिछले एक साल में आखिर कितना विकास हुआ, इसका जवाब जनता खुद जानती है। उन्होंने कहा कि अब सोनीपत बदलाव चाहता है और इस बार लोग नई सोच और नई कार्यशैली को मौका देने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि वे राजनीति में सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लिए नहीं आए, बल्कि जनता की सेवा के उद्देश्य से मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपने पिता के समाज सेवा और ईमानदार राजनीति के संस्कारों का जिक्र करते हुए कहा कि वही विरासत उन्हें जनता के बीच लेकर आई है। कमल दीवान ने भरोसा दिलाया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो नगर निगम में पारदर्शिता भी दिखाई देगी और विकास भी जमीन पर नजर आएगा। उन्होंने कहा कि उनका सपना सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सोनीपत को साफ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाना है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का वादा भी किया। साथ ही कहा कि नगर निगम में जनता की आवाज सबसे ऊपर होगी और हर वार्ड में बिना भेदभाव विकास कार्य कराए जाएंगे। अब चुनाव प्रचार थम चुका है, वादे हो चुके हैं, दावे भी किए जा चुके हैं, लेकिन असली फैसला अब जनता के हाथ में है। देखना होगा कि इस बार सोनीपत बदलाव चुनता है या फिर भरोसा दोबारा उसी चेहरे पर जताता है। तब जो भी परिस्थितियां रही, बीजेपी का मेयर बना। एक साल पहले जो उन्होंने वादे करे थे, जो भाजपा के मेयर थे, पूर्व मेयर हमारे, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो घोषणा पत्र दिया, मैनिफेस्टो दिया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज से 1.5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब मेरी माताओं बहनों को बोला गया कि 501 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहूंगा, किसी को मिला 501 का सिलेंडर? बताओ माता बहनों। लाडो लक्ष्मी के तहत बोला 2100 रुपए देंगे, मिले किसी को? तो ये सरकार सिर्फ ठगने का काम करती है। 12 साल से सत्ता में है, सिवाय झूठ और कुछ नहीं करते। ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। मेरे बुजुर्गों की 76,000 बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी। पहले बोला विधानसभा चुनाव के समय कि 6,000 पेंशन देंगे, बाद में बोला फैमिली आईडी के 3 लाख से ऊपर की आपकी आय है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मैं तो इतना ही आप लोगों से विनती करने आया हूँ। आप सब लोगों को पता है, काफी मेरे बुजुर्गों को पता है, मेरे स्वर्गीय पिताजी 2 बार यहाँ से विधायक रहे। उन्होंने सच्चे मन से सोनीपत की सेवा करी और आप लोगों ने भी अटूट प्यार मेरे स्वर्गीय पिताजी को दिया। और मेरे पिताजी ने जिंदगी में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और वही मैंने अपने मन में ठानी हुई है, मैं जिंदगी में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, सोनीपत के लोगों की सेवा करूंगा। मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि 1 साल पहले आपने पूर्व मेयर जो बनाए बीजेपी के, उनको एक मौका दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? माताओं बहनों हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन चाहते हैं मुझे मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिर आपके बीच में आएंगे, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें करेंगे, लेकिन इनके बहकावे में मत आना। इनके सारे इंजन आप देख चुके हो, डबल भी देख लिया, ट्रिपल भी देख लिया, सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे। आप सिर्फ एक बार जो है कांग्रेस पार्टी पे जो है विश्वास कीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए।
हमारे यहाँ से जो पार्षद है कविता सैनी, जो नरसी की जो घरवाली है, वो आपकी पार्षद है। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है 10 तारीख को 2 मशीनें लगेंगी, एक मेयर की होगी और एक पार्षद की होगी। आपसे सिर्फ इतनी विनती है, जो मेयर वाली होगी उसमें भी हाथ का बटन दबाना है और जो पार्षद वाली है उसमें भी हाथ का बटन दबाना है।